तो स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उनमें आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, तो ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं, जिन्हें हम लोग डेली डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस रहते हैं जिन्हें हम लोग वीडियो करते हैं पब्लिक उसके पहले ही मार्केट इधर उधर हो जाता है। तो काफ़ी सारे मतलब केसेस बनते हैं, कभी मार्केट उधर जाता है कभी उधर जाता है। तो हमको ये चीज़ मेन है समझना कि मार्केट इधर उधर क्यों जाता है और उसके पहले जाने से पहले हमको उसको पकड़ना है। तो ये हम लोग जाने से पहले कब पकड़ सकते हैं, जब हमारा जो क्या बोलते हैं एक रोड मैप हो के भाई आज हम लोग ये करेंगे कल हम लोग वो करेंगे, तो फिर हम लोग एक रोड मैप के ज़रिए और सब कुछ यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो रोड मैप बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अपनी सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाना है जिसको आपको डेली फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने देखा कि मैं निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक्स को देखूंगा जो कि 5% से ऊपर रन कर रहे हैं, मैं उनमें बुल रन की साइड अपनी पोजीशन को बिल्डअप करूँगा। तो अगर आपने जैसे कि 5 स्टॉक देख लिए, जैसे कि एयरटेल है, रिलायंस है और अडानी का कोई है और एक टाटा का स्टॉक देख लिया आपने, और एक कोई भी ले लो, CDSL ले लो, CSDL है ना। तो इन 5 स्टॉक्स में से अगर जो भी 5% से ऊपर है, तो रिलायंस तो कभी 5% भागता नहीं है, एयरटेल भी 5% कभी नहीं भागता है। अब वो CSDL है, परसों 10% का स्पाइक लगा था, तो आपने देख लिया कि 5% से ऊपर जो भी आपका स्टॉक उस दिन पहुंच गया, चढ़ गया या फिर गैप अप ओपन हुआ, तो आपको उसमें पोजीशन बिल्डअप आप करने की सोच सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 1:1 का, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 5% अप खुला है, गैप अप खुला है, तो वो एकदम 5% तो डाउन नहीं आता है। तो उसके चांसेस रहते हैं कि अगर उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक को बुल रन के लिए यहाँ पर रेडी कर सकते हो, उसको देख सकते हो बुल रन के लिए। तो बुल रन इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। और जो हमारा बियर्स रन है, बियर रन, तो उसमें अगर निफ्टी 50 दोस्तों आपको स्टॉक्स के साथ में निफ्टी 50 भी आपको ज़रूर से देखना है, क्योंकि अगर निफ्टी 50 ऊपर नीचे है तो आपके स्टॉक भी ऊपर नीचे उथल पुथल बहुत ज़्यादा होंगे। निफ्टी 50 अगर स्टेबल भी है तो भी आपके स्टॉक चल सकते हैं। मेन चीज़ स्टॉक पर निफ्टी 50 डिपेंड करता है, निफ्टी 50 पर डिपेंड नहीं करता है स्टॉक। लेकिन अगर मार्केट आपका डाउन है तो आपको बाइंग कम ही स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट डाउन रहता है तो निफ्टी 50 सारे ही स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो लेकर चलता है और सभी स्टॉक्स को यहाँ पर गिरा कर रख देता है। तो वो आपको मेन चीज़ देखना है कि किस तरीके से आप वहाँ पर ट्रेड करते हो या फिर पोजीशन बिल्डअप करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखना है। अब बात रही कि कौन से स्टॉक्स को आपको उठाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक्स को उठाना चाहते हो, पिक करना चाहते हो, तो आपको उसमें मेन चीज़ क्या देखनी है, वॉल्यूम। ये दोस्तों अगर आप किसी स्टॉक्स को बाय या फिर सेल करने के इरादे से, उसमें कदम जमाने के इरादे से उसके ऊपर हो, तो आपको देखना है कि लास्ट 7 डेज़ में जो उसका वॉल्यूम है इंक्रीज़ हुआ है या फिर नहीं। गाइस मैं ये स्विंग की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग BTST करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंट्राडे या फिर ऑप्शंस की बात या फिर फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको दोस्तों देखना है किसी भी स्टॉक को, उसके वॉल्यूम को देखना है कि कल उसका वॉल्यूम कितना था, कल से आज तक वॉल्यूम उसका बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा।
वॉल्यूम उसका कम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और बाकी आपको क्या देखना है, बाकी आप जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आपको देखना है कि जो उसका प्रीवियस लेवल था या फिर उसका जो रजिस्टेंस लेवल था वो कहाँ पे पहुंचा है, या फिर जो उसका सपोर्ट लेवल था वो कहाँ पर पहुंचा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देख कर चलना है। बिना सपोर्ट सिस्टम, बिना लेवल से निकाले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जो आपका स्टॉक है वो कहाँ जाने वाला है और कहाँ तक जा सकता है। तो आपको कुछ उसमें सिर्फ आपको लेवल्स और आपको रेजिस्टेंस वहाँ पर देखना है, जिससे कि आप पता लगा सकें कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरीके से यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे रिलायंस को देखते हैं, तो रिलायंस का जो सपोर्ट अभी 1600 के आसपास यहाँ पर हाई रिलायंस ने लगाया था, लेकिन अभी 13 से 1400 पे रिलायंस यहाँ पर चल रहा है। तो रिलायंस को अगर आप देखेंगे, फिलहाल में तो रिलायंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर चलता है, बहुत ज़्यादा साइडवेज होकर चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिलायंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होकर चलता रहता है। दांत खराब हो रहा है। तो रिलायंस को हम लोग देखेंगे, और इसके अलावा कोई और भी स्टॉक अगर हम देखें कि कैसे चलता है तो वो भी आप देख सकते हैं कि कोई स्टॉक पहले आ गया है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बुल रन में स्टॉक्स भागते हैं। और अगर वियरेंस की बात करें तो स्टॉक एकदम से गिरता है, फिर सपोर्ट लेगा, एक कैंडल बनाएगा, फिर पुल बैक देने के बाद में फिर से नीचे जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।